नमस्कार दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फाइंड अर्थ इज गुड और नॉट, यानी कि हमारा अर्थिंग सही है या नहीं है, तो हम वो किस तरीके से पता करें। तो आज हम इस वीडियो के बारे में जानेंगे। जनरली वी चेक अर्थिंग विथ टू मेथड, यानी कि दोस्तों हम हमारी अर्थिंग को चेक करने के लिए हम दो तरह के जो मेथड होते हैं दोस्तों हम वो अपनाएंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने आप पे कुछ 2 पॉइंट लिखे हैं, चेक अर्थ एंड ग्राउंड रेजिस्टेंस, यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये हो गया जो हमारी अर्थिंग होती है तो हम उसका दोस्तों क्या चेक करेंगे, उसका हम चेक करेंगे दोस्तों रेजिस्टेंस हम उसका चेक करेंगे। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट है हमारा चेक अर्थ विथ मेजरिंग वोल्टेज, यानी कि हम वोल्टेज से भी अर्थिंग को चेक कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से करेंगे दोस्तों, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब दोस्तों हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है ना उसके ऊपर हम चलते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जैसे दोस्तों हमारा फर्स्ट पॉइंट ये कहता है हाउ मच अर्थ रेजिस्टेंस इज परमिसेबल, यानी कि ये कहता है कि हमारा जो अर्थिंग होती है अर्थिंग को जो अलाउ करता है रेजिस्टेंस, जो दोस्तों हमारा रेजिस्टेंस होता है उसको अलाउ करता है अर्थिंग। तो दोस्तों इसके अंदर परमिसेबल वर्ड इसलिए है क्योंकि वो अर्थिंग के अंदर जो वोल्टेज होता है उसको अलाउ करता है। अब दोस्तों हमारा जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो रेजिस्टेंस क्या होता है, हमारे जो लोड होता है लोड, और इसके अलावा दोस्तों वो हमारे वोल्टेज के हिसाब से दोस्तों हमारे क्या है कि वेरी करता है हमारा रेजिस्टेंस। अब दोस्तों हमारा फर्स्ट पॉइंट ये कहता है चेक अर्थ ग्राउंड रेजिस्टेंस, यानी कि हम जो चेक रेजिस्टेंस जो ग्राउंड में जो रेजिस्टेंस चेक करते हैं तो दोस्तों हमारा जो नॉर्मल रेजिस्टेंस आना चाहिए वो 0 ओम के आसपास में आना चाहिए या फिर 2 ओम के आसपास आना चाहिए। इससे ज्यादा कभी नहीं आना चाहिए, हमेशा इसमें इससे कम ही रहना चाहिए। अगर दोस्तों इससे ज्यादा आता है तो हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। अब दोस्तों आपने जैसे बहुत से पावर प्लांट देखे होंगे तो उन पावर प्लांट के अंदर दोस्तों अलग अलग तरह के जो अर्थिंग होती है उसके अंदर अर्थिंग के अंदर दोस्तों हमारे क्या अलग अलग तरह के उसमें रेजिस्टेंस का जो अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो अलग अलग सब में अलग अलग होता है। तो वो किस तरीके से होता है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे दोस्तों हमारे जो पावर प्लांट होता है तो उसके अंदर दोस्तों हमारे 0.5 ओम के करीबन होता है और इससे कम ही हमारे होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों सबस्टेशन की हम बात करते हैं तो सबस्टेशन का दोस्तों हमारे क्या है कि 2 ओम होता है और इससे कभी ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अल्टीपोल यानी कि लो टेंशन जो हमारे पोल होते हैं उसके अंदर 5 ओम होता है और इससे ज्यादा हमारे कभी नहीं होना चाहिए। और दोस्तों 80 जो टावर होता है हमारे लो हाई टेंशन जो टावर होते हैं उसके अंदर 10 ओम होता है तो इससे ज्यादा भी हमारे नहीं होना चाहिए। और दोस्तों डोमेस्टिक लोड जो होते हैं हमारे डोमेस्टिक लोड के अंदर दोस्तों 8 ओम के करीबन 8 ओम के करीबन दोस्तों हमारे उसमें रेजिस्टेंस होता है अर्थिंग का। अब दोस्तों जो डोमेस्टिक की बात यहाँ आती है तो हम ये कह सकते हैं कि डोमेस्टिक दोस्तों हमारे जो घर के अंदर जो नॉर्मली यूज की जाती है, जो भी हमारे पावर सप्लाई जो घर के अंदर यूज की जाती है तो वो हमारे एक तरह के जो लोड यूज किया जाता है वो हमारे एक तरह के डोमेस्टिक लोड हो गए। अब दोस्तों इसी के साथ हम सेकंड पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। अब जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट दिखा था चेक अर्थ विथ मेजरिंग वोल्टेज, यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि हम वोल्टेज से भी अर्थिंग को चेक कर सकते हैं। वो किस तरीके से, अगर आप दोस्तों ये जो लाइन है अगर आप इंटरव्यू के अंदर ये लाइन बोलते हो तो आपसे वो ये पूछेगा कि आप उसमें किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो उसके अंदर दोस्तों आपको एक लाइन बोलनी है वी कैन चेक वोल्टेज बिटवीन न्यूट्रल एंड अर्थ पॉइंट, यानी कि दोस्तों हम जो चेक करेंगे वो न्यूट्रल और जो अर्थ का जो हमारा पॉइंट होता है तो उसके अंदर हम उसको चेक करेंगे। अब दोस्तों अगर आप थ्योरिकली अगर किसी बुक में अगर इन सब में आप पढ़ते हो तो उनमें ये बताते थे थ्योरिकली वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल एंड अर्थ विल बी 0, यानी कि वो बताता है अगर आप न्यूट्रल पॉइंट और अर्थ पॉइंट के बीच में अगर आप चेक करते हो तो हमारा उसका जो वोल्टेज आता है वो आता है दोस्तों हमारे 0। जबकि अगर हम प्रैक्टिकली बात करें प्रैक्टिकली इट विल बी 2 to 4 वोल्टेज एसी के, यानी कि दोस्तों हमें जो अगर प्रैक्टिकली हम अगर उस चीज को करते हैं तो हमारे 2 से 4 वोल्टेज उसके अंदर हमें बताते हैं। 2 से 4 वोल्टेज दोस्तों हमें उसके अंदर हमें वो बताता है। और 4 वोल्टेज से भी ज्यादा दोस्तों हमारे नहीं होना चाहिए। वो अगर ज्यादा होता है तो उसके लिए हमारे लिए वो एक खराब होता है, तो उसका हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों इसमें एक छोटी सी लाइन एक और है। अब जैसे दोस्तों हमारी जो लास्ट लाइन है वो लास्ट लाइन ये कहती है वी गेट we close then 0 voltage then measuring then having properly earthing। अब दोस्तों हमारी लास्ट जो लाइन है वो हमें ये बताती है कि हमारा जो 0 वोल्टेज अगर हमारा अर्थिंग का जो 0 वोल्टेज होता है तो उसके अंदर क्या है कि जो हमारी हम उससे ये कह सकते हैं कि जो हमारी जो प्रॉपर जो मैं अर्थिंग करी है वो जो अर्थिंग है वो हमारे लिए बिल्कुल गुड अर्थिंग हमने करी है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे कुछ ये अर्थिंग के कुछ पॉइंट थे तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। अगर दोस्तों आपको वीडियो बहुत अगर पसंद आया तो प्लीज दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर इलेक्ट्रिकल से संबंधित हिंदी में वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।